सीओ बीडीओ का बाप का राज चलता है इस राज्य में। ये राज्य यहाँ के लोगों का है। लड़के हमने झारखंड लिया है और केवल यहाँ पर बैठ के बाबू साहब लोग यहाँ पर यहाँ के लोग को केवल कसने का, सरकार को सब पता है। सरकार अभी एक दादा कहें कि अगर ऊपर में मुखिया ठीक नहीं रहेगा तो नीचे के लोग लूटेंगे ही, और लूट रहा है। मोटेशन के नाम पर पैसा ले रहा है, जाति आवासीय के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर, और थाना के दरोगा लोग का तो अलगे भोकाल है कि अगर आप यहाँ झारखंडी लोग जाएगा तो सीधा मुंह बात नहीं करता है जी। तो यही अगर जो मंच में बात रखते हैं वो विधानसभा के अंदर में भी वो बात गूंजती है। ये फर्क है, ब्रांड अनब्रांड में यही फर्क होता है। कोई अगर टैग लगा दे कि हम नाइकी का जूता पहने हैं तो टैग लगाने देने से कोई वो ब्रांड नहीं बन जाता। उसका ब्रांड का क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी है, वो ब्रांड है टाइगर जयराम महतो के पास। चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि आपको पता होगा कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के हर एक जिला जो है वहां पे जेल कैंप पार्टी का पद विस्तार किया जा रहा है और तमाम देखा जा रहा है कि अलग अलग जिला में पद विस्तार किया जा रहा है। अभी पद विस्तार के लिए हमारे केंद्रीय कमेटी के टीम लोग गुमला जिला पहुंच चुके हैं। यहाँ गुमला जिला में भी पद का विस्तार किया गया और इस जगह पे तमाम मुद्दों पे भी बात किया गया और पद विस्तार के लिए विभिन्न पद के लिए जो निराकरण करना था उनके विषय में भी बात हुई। लेकिन हमारे साथ में जो केंद्र से आए हुए दादा विजय दा हैं, उनसे हम थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं। चूंकि हॉल में बहुत तरह की बात हो रही थी, उस बीच में एक शब्द हमें सुनने के लिए मिला था कि दादा एक शब्द अपने बोल रहा था कि जयराम महतो को बदनाम करने की बात किया जा रहा है। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको टाइगर जयराम महतो की बदनाम कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं? देखिए, पूरे झारखंड में जब से झारखंड अलग हुआ जी, तब से लेकर के अभी तक झारखंड के लोग एकदम शोषित पीड़ित ही रहे। जिन कारणों से, जिन मुद्दों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ वो तमाम विषय वहीं के वहीं रह गए हैं। गुमला जैसे क्षेत्र में आप आइएगा तो यहाँ पर बीडीओ, सीईओ और डीसी, एसपी का तानाशाही रवैया। यहाँ के गरीब जो लोग जाते हैं वहां पर मुख्यालय में उनका काम नहीं होता है, तो लोग लड़ना शुरू कर दिया था। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरा झारखंड माने लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। तो लगा इनको, चाहे एनडीए हो या यूपीए के लोग जिनको एकदम अपना बपूती समझता है झारखंड को, ये लोग को लगने लगा कब झारखंड एक हो रहा है, झारखंड लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है। झारखंड में एक नेता इस धरा में पैदा हुआ है टाइगर जयराम महतो, जो कि यही हाल रहा तो हम लोग का पूरा स्थिति खराब हो जाएगा और जनता की सरकार यहाँ बनेगी। तो झारखंड में ये लोग साजिश रचता है और रच रहा है। लेकिन हम झारखंडी जनता से यही कहेंगे कि ये जो परंपरागत राजनीति में केवल भाई भतीजावाद, केवल नेपोटिज्म, केवल अपने लोग को शासन में स्थापित करके झारखंड को लूटने का ये लोगों ने जो साजिश किया है 26 साल से, उसको बदलना है। और टाइगर जयराम महतो से डरने के बाद टाइगर जयराम महतो को कैसे बदनाम किया जाए, ये साजिश ये लोग रच रहे हैं, आपने देखा होगा। और हमको लगता है कि झारखंड का किसी भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, किसी महिला दीदी से, किसी नौजवान से, किसी से भी पूछिएगा कि क्या टाइगर जयराम महतो को पहचानते, तो बोलता हाँ पहचानते, ये नेता बहुत अच्छा है। अब समझिए कि पहली बार झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक नौजवान को पूरा झारखंड पहचानता है, पूरा झारखंड उसके साथ चलना चाहता है। अभी दादा लोग बोल रहे थे कि अगर झारखंड में कोई लड़ सकता है तो टाइगर जयराम महतो लड़ सकता है। ये बोल रहे थे कि गुमला हो, खुट्टी हो, यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था बना हुआ है, माने यहाँ पर अंग्रेज के शासन व्यवस्था से भी खराब व्यवस्था बना हुआ है, उसी व्यवस्था को तोड़ना है। आज गुमला के लोग अभी भी स्वतंत्र होके, झारखंड अलग होने के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। खुट्टी का बात करें, वर्णों का बात करें, आप बिशुनपुर का बात करें, आप सिसाई का बात करें या चाईबासा का बात करें, जितना इधर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और उधर कोल्हान प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर में भी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता बहुत दुखी है। सीओ बीडीओ बिना पैसा का यहाँ काम नहीं कर रहा है। क्या सीओ बीडीओ का बाप का राज चलता है इस राज्य में? ये राज्य यहाँ के लोगों का है। लड़के हमने झारखंड लिया है और केवल यहाँ पर बैठ के बाबू साहब लोग यहाँ पर यहाँ के लोग को केवल कसने का, सरकार को सब पता है। सरकार अभी एक दादा कहें कि अगर ऊपर में मुखिया ठीक नहीं रहेगा तो नीचे के लोग लूटेंगे ही, और लूट रहा है। मोटेशन के नाम पर पैसा ले रहा है, जाति आवासीय के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर, और थाना के दरोगा लोग का तो अलगे भोकाल है कि अगर आप यहाँ झारखंडी लोग जाएगा तो सीधा मुंह बात नहीं करता है जी। तो यही झारखंड था, इसी के लिए केवल झारखंड का एक सिंबल मिला है मात्र।
और कुछ नहीं झारखंड को मिला। इसलिए झारखंड में बदलने के लिए पूरा गुमला टीम हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं और आने वाले दिन में देखिएगा मानदर के थाप पर हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। फिर उस मानदर के थाप को झारखंड के सांस्कृतिक इतिहास को स्थापित करने का काम करेंगे। गुमला फिर चलेगा, गुमला फिर आगे बढ़ेगा, गुमला अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा और टाइगर जयराम महतो के साथ कदम ताल करेगा। दादा, सबसे बड़ी बात है कि जब भी जेल कैंप पार्टी के द्वारा अगर कुछ गरीब शोषित पीड़ित के साथ में जब आवाज उठाई जाती है, कहीं पे आंदोलन छेड़ा जाता है, तो हमेशा देखा जाता है कि उनको जेल के कोठारी में बंद किया जाता है। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले आपका लातेहार में कुछ जेल कैंप के साथी लोग हैं, उन लोगों को चालान कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि इनकी क्या आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, आप वहाँ बालूमाथ का बात कर रहे हैं, लातेहार जिला जी, और यहाँ गुमला में भी हमारे भाई लोग ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट हो रहा है, अपनी जमीन के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जब हम संघर्ष के लिए आते हैं तो इनको लगता है कि देखिए इसमें क्या साजिशन चल रहा है कि किसी भी हाल में जेल कैंप और टाइगर जयराम महतो और इनके लोगों को और झारखंडी लोगों को आगे नहीं आने देना है। तो डराते हैं। दरोगा तो एसपी से ऊपर समझता है, दरोगा तो डीजीपी समझ रहा है, चौकीदार एसपी समझ रहा है अपने आप को। तो ये व्यवस्था इस राज्य में, इसी व्यवस्था को तोड़ना है। दीदी लोग से भी आग्रह है कि आप आधी आबादी आप आगे आइए। अगर झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है तो उसमें आधी आबादी आपका है, आगे आइए। गुमला बदलते हैं, राज्य बदलते हैं और इनका साजिश अगर कितनों जेल में डालेंगे, एक एक जेल कैंप का कार्यकर्ता टाइगर जयराम महतो का पावर फोर्स के साथ आगे बढ़ेगा और झारखंड में बदलाव और मानदर फिर हम लोग। जैसे आप कह रहे हैं कि ये 26 साल से जो झारखंड राज्य अलग हुआ, 26 साल से जो इस जंग लगा हुआ है, क्या उस लायक अपने टीम को मजबूत बना पा रहे, उस लायक अपने जो कमेटी गठन कर रहे हैं उस चीज को मजबूत कर पा रहे दक्षिणी छोटानागपुर में? पूर्ण विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है पूरे राज्य में। अब दक्षिणी छोटानागपुर में अब तो संगठन का काम शुरू हुआ है। जेबी केसेस था, वो एक भीड़ था, भीड़ आया और भीड़ अभी भी हमारे साथ है, लेकिन सांगठनिक रूप से हम लोग मजबूत। देखिए, हमारे साथ जनाधार है, जन समर्थन जेल कैंप के साथ है और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। माने दोनों अगर एक हो गया, जन संगठन भी और संगठन भी, अगर जन समर्थन और संगठन दोनों एक हो गया तो झारखंड को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिन का सीएम है, सीएम मटेरियल है। माने आज के डेट में कोई छाती ठोक के नहीं बोल सकता है कि मैं सीएम मटेरियल हूँ। वो बिना गठबंधन का वो सीएम बन ही नहीं सकता। लेकिन जयराम महतो इस राज्य का सीएम मटेरियल है। 2029 में सीएम बनेंगे और राज्य का में बदलाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थोड़ा सा हमारे साथ में मार्शल दा है। क्या दादा, क्या लगता है कि 2029 में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से ये गुमला जिला का जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, वो तीनों विधानसभा क्षेत्र आपकी किस जगह पे होगा? देखिए, सबसे पहला बात तो जितना भी यहाँ का रिजर्व सीट पे जितने मेरा एसटी भाई लोग जो है आज विधायक बन के गया है जी, हम सबसे पहले उनको पूछना चाहते हैं एसटी लोग के लिए आपने क्या काम किया जी। और अभी से नहीं, हमारा मान के चलिए कि चमरल इंडा को एक बार नहीं अनेक बार यहाँ से जो है विधानसभा भेजने का काम किया, उनको मंत्री तक बना दिया। लेकिन अभी जो है जनता के लिए कितने काम कर रहे हैं उस विषय को देखना है। यहाँ के लोगों को, यहाँ का जनता को, यहाँ का युवा को। यहाँ देख लिए बाबा जी एक जो है रिटायर लोग है, रिटायर होने के बाद इनको पेंशन नहीं मिल रहा। बताइए, ये समस्या है झारखंड का। जो है नौकरी करने के बाद हमको नहीं लगता कि रिटायरमेंट के लिए आपको दर दर भटकना पड़े, लेकिन 5 साल से भटक रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। काहे? देख लीजिए, इतना लेचर व्यवस्था है। अगर आदिवासी का सरकार यदि है तो आदिवासी चाहे मूलवासी को क्यों भटका रहे हैं, क्यों दर दर ठोकर खिला रहे हैं? तो ये जानने के विषय है। और कहता है ना कि झारखंड 26 साल का होगा, 26 साल होने के बाद में भी युवा भी जो है बच्चे अब युवा बन गए, जवान हो गए। तो अब जो है हम लोग को लड़ने का समय है और एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। यहाँ जाति पाति से ऊपर उठ के आपको लड़ाई को लड़ना है, तब जाके जो है आपका हक अधिकार बचा रहेगा। नहीं तो राजा का बेटा, ये तो तय है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और हमारा पार्टी में एक चीज है कि मान के चलिए कि माननीय टाइगर जयराम महतो जी ये कह दिए हैं कि अगर एक विधायक किसी के घर से अगर जेल कैंप पार्टी से अगर बन जाता है तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं बनेगा। ये तो तय है। अगर आपने विधायक बन गया तो आपका नाती पोती, आपका खानदान में कोई बनना नहीं चाहिए, दूसरों को मौका देगा। दूसरा बात है कि अपना तनख्वाह का 75% जो विधायक बनेगा हमारा पार्टी से, वो लोगों को डोनेट करेगा, लोगों को सुख दुख के लिए जो है वो पैसा को दान करेगा। ये हम लोग का सोच है, ये हम लोग का विचार है। और आज हम बता रहे हैं
कि ये पार्टी का उपज जो है 2 साल हो गया है, 2-3 साल का पार्टी है मात्र। लेकिन आज जो है देखिएगा, पहले ट्रैफिक पुलिस देखते होंगे बिहारी लोग व्हिसिल बजाता था, लेकिन हम लोग का जन आंदोलन में आज देखिएगा हम लोग का झारखंडी बेटी लोग देखिएगा ट्रैफिक पुलिस बनने का काम किया है। ये यही दहाड़ है। एगो कहते हैं ना, मंच आपका मिल जाता है, मंच में आप बड़े बड़े भाषण कर देते हैं कि भैया आपका 1932 लागू करवा देंगे, आपको फलना कर देंगे, आपका ढिमका कर देंगे, लेकिन वही आवाज को बोलिएगा विधानसभा के अंदर में बोले तो उसका मुंह बोलती बंद हो जाता है। क्या ये बात को विधानसभा में बोलता है? जो मंच में आप जो मंच लगा के वो बात करते हैं, जो भाषण देते हैं, वो भाषण विधानसभा के अंदर में नहीं बोलते। लेकिन हमारे सुप्रीमो, हमारे विधायक अगर जो मंच में बात रखते हैं, वो विधानसभा के अंदर में भी वो बात गूंजती है। ये फर्क है, ब्रांड अनब्रांड में यही फर्क होता है। कोई अगर टैग लगा दे कि हम नाइकी का जूता पहने हैं, तो टैग लगाने देने से कोई वो ब्रांड नहीं बन जाता। उसका ब्रांड का क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी है, वो ब्रांड है टाइगर जयराम महतो के पास। और टाइगर जयराम महतो का सोच है, कोई महतो भाई यहाँ से तो विधायक नहीं बनेगा, महतो का पार्टी बोलते हैं। कौन महतो यहाँ लड़ेगा बताइए? ये तो रिजर्व सीट है। वो चाहते हैं कि एक आदिवासी भाई भी जो है हमारे साथ मिलजुल के जो है सदन में टाइगर के तरह दहाड़े, कल हम रहे ना रहे। लेकिन ये झारखंड का जो सिचुएशन है, झारखंड का जो गतिविधि है, उसमें सुधार पाने के लिए ये पार्टी का उपज हुआ है। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो टीम गठन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे, तमाम पदों की नामांकन करना था और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन एक ही शब्द लेके निकल रहे हैं कि अब अमीर के बेटा अमीर नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा को भी अमीर बनने का मौका दिया जाएगा। ये संकल्प लेके 2029 में परिवर्तन और बदलाव को लेके दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पद विस्तार किया जा रहा है और हर जगह किया जा रहा है। चलिए फिर से आप लोगों को नए जगह में नए तरीके से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं।